नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राधा अग्रवाल और आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। तो चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट खबरों के साथ। मैसूर में पीएम मोदी का भव्य रोड शो, लोगों ने किया जोरदार स्वागत। प्रधानमंत्री ने हाथ हिलाकर जनता का अभिवादन स्वीकार किया। मैसूर में पीएम मोदी ने विवेक स्मारक का किया उद्घाटन। श्री रामकृष्ण आश्रम में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र राष्ट्र को समर्पित किया। मैसूर में पीएम मोदी ने विवेक स्मारक राष्ट्र को समर्पित किया। बोले, स्वामी विवेकानंद का मिशन युवाओं को नई दिशा देने का प्रेरणा स्रोत है। पीएम मोदी बोले, मैसूर की विरासत में रची बसी है रामकृष्ण आश्रम और विवेकानंद की स्मृतियां। विवेक का स्मारक के उद्घाटन को बताया युवा शक्ति के मिशन का नया विस्तार। आंध्र के दौरे पर पीएम मोदी भोगापुरम में करोड़ों की परियोजनाओं की शुरुआत की। पीएम मोदी ने विकास कार्यों को राष्ट्र को समर्पित किया। आंध्र प्रदेश के विजयनगरम में प्रधानमंत्री मोदी ने भोगापुरम में अल्लूरी सीतारामराजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। पीएम मोदी का परिवारवाद पर निशाना, बोले एयरपोर्ट के नाम अब महापुरुषों के नाम पर। भोगापुरम एयरपोर्ट का नाम श्री अल्लूरी सीतारामराजू के नाम पर रखने का ऐलान। पीएम मोदी बोले, एयरपोर्ट नामकरण की पुरानी परंपरा बदल गई है। अयोध्या पंजाब के बाद अब आंध्र में महापुरुष के नाम पर एयरपोर्ट। परिसीमन पर राहुल गांधी का बीजेपी पर बड़ा हमला, बोले तमिलनाडु की राजनीतिक ताकत छीनने की साजिश है परिसीमन। राहुल गांधी बोले, परिसीमन का समर्थन तमिलनाडु के साथ विश्वासघात। कहा, हर तमिल और हर पार्टी को इसका विरोध करना चाहिए। पीएम के माफी वाले संदेश पर शिवसेना यूबीटी का हमला, अरविंद सावंत बोले, बाला साहेब की विचारधारा में लाठीचार्ज की जगह नहीं। पुणे में एनएसए अजीत डोभाल को मिला लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार। समारोह में अमित शाह बोले, लोकमान्य तिलक निर्भीक पत्रकार, महान शिक्षक, राष्ट्र चिंतक थे। तेल गैस खोज के लिए 84,000 करोड़ की योजना, कैबिनेट की बड़ी मंजूरी। हरदीप सिंह पुरी बोले, नई योजना से हर साल 1 लाख करोड़ रुपए तक की बचत होगी। हरदीप पुरी बोले, नई योजना से आयात पर निर्भरता घटेगी। देश भर में तेल गैस खोज का होगा विस्तार। डेटा कलेक्शन से लेकर डीप सी ड्रिलिंग तक फोकस। नोएडा में बाबा रामदेव का बयान, बोले लोकतांत्रिक तरीके से विरोध का अधिकार, गाली गलौज और हुड़दंग से नहीं, देश निर्माण से बदलेगी व्यवस्था। बाबा महादेव बोले, विरोध हो लेकिन मानवीय और नैतिक मूल्यों के साथ हो। कहा, लोकतंत्र में विरोध जरूरी मगर विध्वंस से नहीं बनेगी बात। राष्ट्रपति मुर्मू ने संशोधन बिल पर हस्ताक्षर की। लोक परीक्षा संशोधन बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी। एंटी पेपर लीक बिल पर राष्ट्रपति ने किए हस्ताक्षर। पुलवामा आतंकी हमले पर फारूक अब्दुल्ला का बयान, बोले हमले की ईमानदारी से जांच हो, दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। पुलवामा हमले पर फारूक अब्दुल्ला का सवाल, बोले ये उसी वक्त क्यों होता है। राज्य का दर्जा मांगने के बीच आतंकी घटना पर जताया दुख। पुलवामा आतंकी हमले में छत्तीसगढ़ के 2 मजदूरों की मौत। सीएम विष्णुदेव साय ने की निंदा। मृतकों के परिवार वालों को 20 लाख रुपए की सहायता का ऐलान। कुलगाम में आतंकवादियों ने छत्तीसगढ़ के मजदूरों को निशाना बनाया। विष्णुदेव साय ने आतंकी कृत्य की कड़ी निंदा की। बोले, परिवारों को मिलेगी मदद। पप्पू यादव विवाद पर संत समाज आक्रामक। राहुल गांधी, अखिलेश यादव समेत 4 नेताओं पर एफआईआर की मांग। पप्पू यादव के खिलाफ एफआईआर की मांग। वाराणसी में संत समाज ने दिया आवेदन। बालकेंद्र महाराज बोले, सनातन और भगवा के अपमान पर कानूनी कार्रवाई। पप्पू यादव विवाद पर संत समाज का विरोध तेज। परमहंस आचार्य बोले, सनातन और भगवा के अपमान पर कार्रवाई हो, नहीं तो सड़क पर उतरेंगे। अयोध्या से संत समाज के हुंकार। पप्पू यादव विवाद पर बढ़ा विरोध। सदस्यता रद्द करने की मांग। करोड़ों सनातनियों के सड़क पर उतरने की चेतावनी। तेलंगाना की वोटर लिस्ट के एसआईआर का शेड्यूल बदला। ड्राफ्ट 17 अगस्त को, फाइनल लिस्ट 19 अक्टूबर को पब्लिश की जाएगी। तृणमूल कांग्रेस ने बैंक खाते फ्रीज करने के ईडी के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। 3 अगस्त को सुनवाई। पुलवामा आतंकी हमले में छत्तीसगढ़ के युवक की मौत हो गई।
1 साल पहले परिवार के साथ मजदूरी करने गया था जम्मू कश्मीर। मौत के बाद गांव में पसरा मातम। सहरसा में 21 साल की युवती का फांसी के फंदे पर लटका मिला शव। प्रेम प्रसंग के चलते आत्महत्या की आशंका, जांच में जुटी पुलिस। फिरोजाबाद में सगे भाइयों को टीचरों ने पीट दिया। एक की आंख और दूसरे के कान में चोट आई। पति ने मैनेजर 2 शिक्षिकाओं पर एफआईआर की। डीएम ने मामले में जांच के आदेश दिए। एटा में कावड़ यात्रा सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने पहुंचे एडीजी जॉन एस.के. भगत। कावड़ यात्रा को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट। रायबरेली में पत्नी ने पति के साथ मिलकर प्रेमी को उतारा मौत के घाट। हत्या करने के बाद घर के अंदर ही प्रेमी का शव दफन कर दिया। पुलिस ने घर में खुदाई कर शव को बाहर निकाला। देवरिया में सीडीओ ने संस्कृत महाविद्यालय का किया औचक निरीक्षण। निरीक्षण ने शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल भी खड़े किए। निंदा में सोता रहा कर्मचारी। मुजफ्फरनगर में पुलिस का दमदार एक्शन। लूट की वारदात का 36 घंटे में खुलासा किया। मुठभेड़ में बदमाश को किया गिरफ्तार। देवरिया में पुलिस मुठभेड़ में 2 शातिर लुटेरे गिरफ्तार। मुठभेड़ में एक के पैर में गोली लग गई, दूसरे को मौके से दबोचा गया। मुरादाबाद के एक्सपोर्ट फर्म में भीषण आग। देर रात अचानक लगी आग से अफरा तफरी मच गई। 10 से ज्यादा फायर टेंडर मौके पर बुलाए गए। बलरामपुर में एक ही परिवार के 4 लोगों की शव मिलने से सनसनी फैल गई। पूरे इलाके को पुलिस ने घेरा। मौके से अवैध हथियार भी बरामद। फिरोजाबाद में तेज रफ्तार बाइक ने 4 साल के मासूम को रौंद दिया। मासूम की मौके पर मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। नोएडा में निवेश के नाम पर 2 लोगों से 48 लाख रुपए की साइबर ठगी की गई। ऑनलाइन निवेश का झांसा देकर आरोपियों ने खाते से रकम उड़ाई। पीड़ितों की शिकायत पर साइबर थाने में मुकदमा दर्ज। सीतापुर पहुंचे उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय। सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आए। अजय राय ने सांसद राकेश राठौड़ के आवास पर उनसे मुलाकात की। शाहजहांपुर में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। युवक की चाकू से गोदकर हत्या करने वाले आरोपी मुठभेड़ में घायल हो गया। चाकू लगने से पुलिस का एक सिपाही भी घायल हुआ। किश्तवाड़ में बादल फटने से मची अफरा तफरी। बादल फटने के बाद दिखा पानी और मलबे का तेज बहाव। सभी स्कूलों में छुट्टी किया ऐलान। शोपियान के पहली पोरा में बादल फटा। रिहायशी इलाकों में पानी घुस गया। इमरजेंसी सर्विसेज की टीमें लोगों को निकालने और प्रभावित लोगों की मदद करने में लगी हुई। सलाल बांध के 5 गेट खोले गए हैं। जम्मू कश्मीर के रियासी में जलस्तर घटने के बीच सलाल बांध के 5 गेट खोले गए। प्रशासन की नदी किनारे रहने वाले लोगों से सतर्क रहने की अपील। मंडाली में दर्दनाक सड़क का हादसा। क्लब हाउस के पास खाई में गिरी कार। हादसे में 2 की मौत, 3 गंभीर रूप से घायल। हरिद्वार के गंगा नहर में भीषण सड़क का हादसा। नहर में डूबने से 4 कांवड़ियों की मौत हो गई। चंडीगढ़ से हरिद्वार आए थे कांवड़िए। पुलिस ने रेस्क्यू कर शव को बरामद किया। हरिद्वार में 2 पोते अपनी करीब 100 साल की दादी को कांवड़ में बैठाकर गंगा जल लेने पहुंचे। आस्था के साथ दिखा संस्कारों का संगम। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा के बीच महंत रविंद्रपुरी महाराज ने शिव भक्तों से अपील की। कठिन साधना से बचने के साथ नशा मुक्त यात्रा करने के निर्देश दिए। नेपाल हिंसा पर हरिद्वार के महंत ने जताई चिंता। महंत ने हिंदुओं की सुरक्षा की मांग उठाई। भारत सरकार से हस्तक्षेप की मांग की। 4 धाम कांवड़ यात्रा में पीआरडी जवान तैनात। 2450 से ज्यादा वॉलेंटियर्स संभाल रहे मोर्चा। 350 वॉलेंटियर्स कांवड़ यात्रा में दे रहे सेवा। सुरक्षा यातायात व्यवस्था पर पुलिस का पूरा सहयोग। उत्तराखंड कांग्रेस ने अपनी संकल्प परिवर्तन यात्रा के दूसरे चरण में बदलाव किया है। यात्रा की शुरुआत अब 2 अगस्त की जगह 8 अगस्त से होगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे शुभारंभ। देहरादून में मंत्री गणेश जोशी मामले पर सियासत तेज हो गई है। आय से अधिक संपत्ति केस में कोर्ट का नोटिस। ईडी सीबीआई जांच को लेकर सवाल उठाए। कालाढूंगी के कोटाबाग मुख्य बाजार में महापौर गजराज बिष्ट ने व्यापार मंडल को कूड़ेदान भेंट किए। बाजार को स्वच्छ रखने की अपील की। देहरादून में मानसून के बीच सड़कों पर बढ़ते गड्ढों को लेकर प्रशासन अलर्ट। जिलाधिकारी ने पीडब्ल्यूडी अधिकारी के साथ बैठक कर निर्देश दिए।
जन सुरक्षा और सुगम यातायात पर भी जोर दिया। पौड़ी में महत्वाकांक्षी लखपति दीदी योजना के तहत 100 से ज्यादा महिलाओं को लखपति दीदी के रूप में सम्मानित किया गया। देहरादून में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने आय से अधिक संपत्ति से जुड़ा मामला विशेष सतर्कता अदालत ने जारी किया नोटिस। 3 सितंबर को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के निर्देश दिए। उत्तराखंड में मानसून पूरी तरह से सक्रिय, लगातार हो रही बारिश के कारण नदियां अपने उफान पर। रामनगर की कोसी नदी में बेखौफ नहाते दिखे पर्यटक। बक्सर में बारिश हवा से बढ़ी परेशानी, पेड़ गिरने से बिजली लाइन पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त, पोल और ताल टूटने से बिजली आपूर्ति बाधित। विद्युत विभाग ने शुरू किया मरम्मत का कार्य। हल्द्वानी में दुष्कर्म के 2 आरोपी गिरफ्तार, नाबालिग को बहला फुसला कर ले जाने का आरोप। अलग अलग जगहों पर वारदात का खुलासा, घटनाओं में इस्तेमाल वाहन भी सीज किया गया। हल्द्वानी में सड़क किनारे मिला युवक का शव, मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों ने सूचना दी, पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने शुरू की जांच। डोईवाला में नवविवाहिता की संदिग्ध मौत हो गई, मां ने पति सास ननद पर लगाया गंभीर आरोप। पति समेत 3 के खिलाफ पुलिस जांच शुरू, जांच सीओ स्तर के अधिकारी को सौंपी गई। हरिद्वार की श्यामपुर रेंज में जंगली हाथी के हमले से 1 गुर्जर की मौत। मृतक के परिजनों ने धार्मिक परंपराओं का हवाला देते हुए पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया। वन विभाग ने बढ़ाई निगरानी। यूएस के सैन डिएगो में F-35 एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया, हादसे में बाल सुरक्षित बचा पायलट। मिरामार एयर स्टेशन पर इमरजेंसी टीमें पहुंची। F-35 एयरक्राफ्ट हादसे की जांच में जुटी पुलिस। ट्रंप का ईरान को लेकर बड़ा बयान, कहा ईरान पर भरोसा खत्म हो रहा। ईरान ने कहा हमला हुआ तो यूएस इजरायल के बेस पर अटैक करेंगे। नेपाल के मशहूर पर्वतारोही निर्मल पूर्चा पाकिस्तान से लापता, 10 मेंबर्स के साथ ब्रॉड पिक पर चढ़ाई कर रहे थे, 4 शव बरामद, रेस्क्यू जारी। पाकिस्तान में गैंगस्टर जैर बलोच के भाई पर हमला, लारी में अज्ञात हमलावरों ने घर के बाहर गोली मार दी, हालत गंभीर। सलमान खान ने संजय दत्त के लिए इमोशनल नोट लिखा, बड़े भाई बताते हुए भगवान से मांगी दुआ, दोनों गले मिलते हुए नजर आए। किडनी लीवर की रिपोर्ट को लेकर डरे हुए पवन सिंह, खुद डॉक्टर बने, इंटरनेट पर मेडिकल टर्म सर्च की, मेडिकल रिपोर्ट टेबल की फेंकी। रामायण के ट्रेलर की पाकिस्तान में हुई तारीफ, कंटेंट क्रिएटर्स ने वीएफएक्स और मेकिंग को बताया शानदार, रणबीर कपूर भी सराहना की। रामायण ट्रेलर के बाद सीता बनकर कंगना का तंज, स्कूल के दिनों में बनी थी सीता, तस्वीर शेयर की, सभी लिबरल्स को मेरा आशीर्वाद। काला चश्मा पहनकर पूजा करने पर ट्रोल हुई भूमि पेडनेकर, सावन में शिवलिंग पर जल चढ़ाने पहुंची, गॉगल्स न उतारने पर नाराज हुए लोग। रश्मिका मंदाना शूटिंग के दौरान हुई चोटिल, डांस सीक्वेंस में हिप का टेंडन अलग हो गया है, डॉक्टर ने दी 6 हफ्ते आराम की सलाह। फिल्म साहिया की